बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज उसका 5वां स्टेप पढ़ेंगे, गो टू। याद रखें कि गो टू का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर डायरेक्ट हम किसी स्टेप पे जंप करना चाहें, वहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। It is used to transfer control to a certain step of an algorithm। एल्गोरिदम के अंदर डायरेक्ट किसी खास स्टेप पर जाने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप। इसकी ज़रूरत लूप के अंदर पेश आती है। अब लूप क्या है इसको समझेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक रिज़ल्ट बना रहे हैं एक स्टूडेंट का। हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर एक स्टूडेंट के 40% से अबव मार्क्स आएँ तो पास लिखा आए, यानी कि डी ग्रेड लिखा आए। अगर उसके मार्क्स 50% से अबव हैं तो सी ग्रेड लिखा आए। अगर 60% से अबव हैं तो बी ग्रेड लिखा आए। इसी तरह इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होगा वो क्या करेगा, वो बार बार उस कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देगा। तो वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, एक कंडीशन को बार बार चेक करेगा, कंडीशन को बार बार चेक करेगा। तो किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना उसे हम क्या कहते हैं, लूप। किसी कंडीशन का बार बार चलना, किसी स्टेटमेंट का बार बार चलना या बार बार रिपीट होना, उसे हम क्या कहते हैं, लूप। ये आगे जब हम एग्जांपल्स के अंदर करेंगे तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। फ़िलहाल इसको इतना ही याद रखें। उसके बाद है आउटपुट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले रिज़ल्ट या डिस्प्ले वैल्यूज़। रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम ये आउटपुट यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टॉप, प्रोग्राम जब एंड हो जाए, एल्गोरिदम एंड हो जाए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे एल्गोरिदम की। टू फाइंड दी सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। हमें 5 नंबर दिए गए हैं, उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज लेने के हम स्टेप्स लिखेंगे, यानी कि उसका एल्गोरिदम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, n0 n1 n2 n3 n4। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, x1 x2 x3 या y1 y2 y3 y5 तक हम कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, सम करवाएंगे। सेट सम टू, हमने इसके एडिशन को क्या नाम इसका सेट किया है, सम। हमने इसकी एडिशन को सम का नाम दिया। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट टू, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन को किसका नाम दिया, प्रोडक्ट का। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद है एवरेज। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो हमारे पास नंबर हैं इन सब का क्या होगा, सम, और जितने नंबर हैं उतने पे हम डिवाइड करेंगे। यानी कि ये 5 नंबर्स गिवन थे तो 5 पे डिवाइड करेंगे। ये एवरेज का फार्मूला होता। तो हमने इस सम डिवाइडेड बाय 5 को किसका नाम दिया है, एवरेज का। इसका नाम सेट कर दिया। उसके बाद आउटपुट के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट क्या शो होगा, सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा और एवरेज आएगी। हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। हमें डाटा गिवन होगा, इसके अंदर हमें टाइम और वेलोसिटी गिवन होगी। ये मैथ्स और फोर्स गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप इसे ठीक करेंगे। तो स्टार्ट, पहले स्टेप के अंदर स्टार्ट, दूसरे में इनपुट लेंगे यूज़र से।
हम टाइम और वेलोसिटी लेंगे यूज़र से। उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर सेट एक्सेलरेशन टू, इसकी कैलकुलेशन को हम एक्सेलरेशन का नेम देंगे। ऊपर आएगा वेलोसिटी ओवर टाइम, इसका फार्मूला होता है, इसको सेट कर लेना है आपने। ऊपर वेलोसिटी आएगा और नीचे टाइम। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर आउटपुट हमारे पास, ये सॉल्व होने के बाद एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाए। इसके आंसर को हमने किसका नाम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का सेट किया हुआ है हमने ये। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। उसके बाद ये एक और एग्ज़ाम्पल है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आप यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट भी ले सकते हैं इनपुट नंबर यूज़र से। फिर सेट वॉल्यूम टू, हमने इसकी कैलकुलेशन को वॉल्यूम का नाम दिया हुआ। साइड लेंथ और हाइट, इधर ब्रेथ कर लें। क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या हो जाएगा उसके बाद एल्गोरिथम एंड। इसी तरह टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। यूज़र से आप डाटा लेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे और आउटपुट आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। 4 तक आपने एग्ज़ाम्पल्स करनी है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप ये ज़ुबानी लिखेंगे और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका ये लिखा